अभी बात हो रही थी कि नारद जी के बारे में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों भरी बातें की जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात सच है कि हमें वाकई में उनके असली चरित्र को समझना चाहिए, क्योंकि मेरी माता जी बहुत धार्मिक महिला थी और अम्मा मुझे भागवत से और विभिन्न पुराणों से, विभिन्न रिलीजियस टेक्स्ट से छोटी छोटी कहानियाँ बचपन से सुनाती आई हैं। तो वो जो कहानी सुनाती थी, जिनमें जब भी नारद जी का जिक्र होता था, तो नारद जी जब भी कहीं एंट्री लेते हैं तो उनके मुंह पर 2 शब्द होते हैं, नारायण नारायण। तो मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति जो बात की शुरुआत ही नारायण के नाम से कर रहा है, वो अवश्य ही जो भी बात करने जा रहा है उसको बिल्कुल सही रूप में और सही सोच के साथ और सही मंतव्य के साथ ही करने जा रहा होगा। तो इसलिए मेरी उनको नमन है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हम सब कहते हैं कि ये आत्मनिर्भरता का हमारा सोपान था। हमारे देश ने इतने गौरव का काम किया और ये प्रतिबद्धता थी हमारे देश की कि हम भारत के सारे नागरिकों का सम्मान और उनके शौर्य का और उनको सेफ रखने की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक तथ्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नारद जी के चरित्र के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ बहुत जुड़ा है, वो है कि इस लड़ाई में, इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत ही गंभीर चर्चा और एक विषय आया है जो कि शायद हमें उस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए। वो है कूटनीति, मतलब डिप्लोमेसी। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक इसमें हमें देखने को मिला। तो जब हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी या व्योमिका सिंह जी जब आई मंच पर और उन्होंने उद्बोधन दिया, उन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट किया सेना को, तो हमने उन सारी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रखा जो कि किसी प्रकार से जिनको आघात पहुँचा था, और हम एक तरह से एक डिप्लोमेटिक मैसेज दे रहे थे विश्व को, अपने दुश्मन को, कि देखिए हमारी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, आपने हमारी महिलाओं के साथ इतना बड़ा आघात किया तो हमारी महिलाएं ही आपको जवाब देने के लिए आगे आती थी। तो मैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी मानती हूँ। और ऑफ कोर्स नारद जी भी डिप्लोमेसी के मास्टर स्ट्रोक थे। मेरे शंकर जी हैं, मुझे लगता है उनकी शादी कराने में नारद जी का बहुत ही बड़ा सहयोग था, तो मैं तो उनका आभार व्यक्त करती हूँ।